नेहा सिंह राठौर का नाम हुआ भोजपुरी सिंगिंग से। काबा काबा ऐसा हिट हुआ कि नेहा सिंह राठौर सेलिब्रिटी बन गई और देखते देखते सिंगर से नेहा सिंह राठौर बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी, सत्ता विरोधी आवाज के आइकन बन गई। सोशल मीडिया पर हर मुद्दे को नेहा सिंह ने लपका, जिसे पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी, बीजेपी को घेरा जा सके। सोशल मीडिया पर जब सरकार और बीजेपी विरोधी आवाजें खूब तहलका मचा रही तो नेहा सिंह राठौर भी हिट हो गई। अब सोशल मीडिया का ट्रेंड ऐसा ही, एक पोस्ट चल पड़ा तो दूसरा, तीसरा और फिर हाथ रोकते ही नहीं टाइप करने लगे और फिर एक दूसरे एक एक करके कई पोस्ट किए। नेहा सिंह ने भी यही किया। लिखते लिखते एक दिन पीएम मोदी और अमित शाह के बारे में कुछ ऐसा लिखा जो उचित नहीं माना गया। आरोप यह है कि नेहा राठौर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था। शिकायत हुई कि नेहा सिंह भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश की। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ अनर्गल और देश विरोधी बयानबाजी की। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह के शिकायत पर नेहा सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग लेकर नेहा सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के पास पहुंचे, जहां यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए एफआईआर दर्ज हुई है। नेहा सिंह को झटका तब लगा जब बेंच ने माना कि नेहा सिंह के खिलाफ चल रही जांच सही है और केस डायरी और एफआईआर के आधार पर पहली नजर में लगता है कि संज्ञान अपराध बनता है और इसलिए पुलिस जांच वाजिब है। कोर्ट ने कहा कि नेहा सिंह राठौर को 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए भी आपको आना होगा और पेश होना होगा। अब लाइव लॉ की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की बेंच ने कहा कि नेहा सिंह राठौर को कोई राहत नहीं दी, बल्कि जांच जारी रखी और इसे हरी झंडी दिखा दी। बेंच ने कोई फैसला तो नहीं दिया, लेकिन माना कि सोशल मीडिया पोस्ट में नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी पर अपमानजनक तरीके से पोस्ट किया है और मंत्री को निशाना बनाया। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन संविधान ने कुछ सीमाएं भी तय है और राठौर ने बिहार चुनाव से जोड़कर बीजेपी पर अपने स्वार्थों के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। नेहा सिंह राठौर की एफआईआर रद्द करने की याचिका का सरकारी वकील ने जोरदार विरोध किया। कहा कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, बीजेपी ही नहीं बल्कि उन्होंने ऐसे समय देश विरोधी बयान दिए जब पाकिस्तान से तनाव चरम पर था। पाकिस्तान में नेहा सिंह के बयान ने खूब तारीफ बटोरी। उनके सबूत भी हैं, इसलिए जांच में दखल देने की जरूरत नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी बिहार के दौरे पर गए थे और उसी को निशाना बनाकर नेहा सिंह ने पोस्ट लिखा, जिस पर इतना विवाद हुआ कि उन्होंने लिखा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी बिहार आए ताकि पाकिस्तान को धमका सकें और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें। यही सब लिखते हुए उन्होंने लिख दिया कि पहलगाम के आतंकियों को पकड़ने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध में धकेलना चाहती है। बिहार के रहने वाली नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा, बिहार में काबा से हिट हुई थी और गाने तो गाती ही, पॉलिटिकल बातें भी बनाती हैं। यूपी हो या फिर 2020 में उन्होंने कावड़, बेरोजगारी, यूपी, मोदी, योगी सब पर गाने अपलोड किए और जाते जाते नेहा सिंह की चर्चा तेज होने लगी। फिर उन्होंने हमले भी तेज करने शुरू कर दिए। अब लिखती भी हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती हैं और निशाने पर बीजेपी को भी लेती हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी। नेहा सिंह राठौर ने अपने दम पर सरकार विरोधी ऐसी इमेज बनाई कि उनके राजनीति में आने की चर्चा होती रहती है। लोकसभा चुनाव में बहुत चर्चा थी कि दिल्ली से कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन अटकलें रह गई। बिना राजनीति में आए विपक्ष का काम आसान करने की मुहिम भी तेज हो गई और नेहा सिंह इस मुहिम के धार बन गई और बार बार इस मुहिम पर काम भी कर रही हैं।
लेकिन फिलहाल किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, ना ही उन्हें कोई टिकट मिल सका। एक बार फिर से जब नेहा सिंह राठौर पर केस हुआ और इसकी चर्चा होने लगी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।